Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल जी की विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले बच्चे देखते हैं कि ये स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, दिस इज अर्थ जिसका रेडियस है कैपिटल आर। अर्थ का मास हमने लेट किया कैपिटल एम, रेडियस आपको बता दिया कैपिटल आर। अर्थ की सरफेस के ऊपर एक बॉडी पड़ी है जिसका मास है स्मॉल एम। अब देखो एक बॉडी है, एक अर्थ है। अर्थ का मास हम सपोज करेंगे कहां पे कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर पे। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितनी होगी बच्चों, तो उसको निकालने के लिए वी नो द फॉर्मूला, फोर्स इज जी विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 जो अर्थ का मास होगा, m2 बॉडी का मास, नीचे r का स्क्वायर बच्चों। तो इतनी फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में। अब देखो हमें पता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ बच्चों कि जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस बॉडी पे नीचे की तरफ ये वाली फोर्स लग रही है, अर्थ लगा रही है ना इसको नीचे की तरफ, तो वो फोर्स किसके इक्वल होगी, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ यही है। तो मास ऑफ बॉडी इज स्मॉल एम और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके कारण होगी बॉडी में, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू द ग्रेविटी। तो यहां पे होगा जी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के कारण होगी उसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल जी। तो यहां पे आएगा स्मॉल जी बच्चों। अब ये दोनों फोर्सेस होंगी तो सेम बच्चों, तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे, इक्वेट 1 एंड 2, तो जैसे ही आप इनको इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2, हमें क्या मिलेगा, स्मॉल एम जी इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, तो जी कितना आ गया, जी इज कैपिटल जी एम बाय आर का स्क्वायर बच्चों। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ, नीचे आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, या बोले हम यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बच्चों। अब देखो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर ये बॉडी ऊपर जाती जाएगी तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जिसके कारण हमारी जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। पर इसमें एक और चीज है जो नोट करने वाली है बच्चों, वो है कि जो जी की वैल्यू है बच्चों, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है, इट डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल एम तो नहीं आ रहा ना बच्चों, क्या आ रहा है, सिर्फ इसमें कैपिटल एम आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, वो किसके मास पे डिपेंड करती है, प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है। इज इट क्लियर बच्चों। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इन एनी केस बच्चों आपको प्लैनेट का मास नहीं पता, आपको सपोज करो प्लैनेट का मास पता ही नहीं है कितना है, पर आपको प्लैनेट की डेंसिटी पता है, तो आप जी के फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी लिख सकते हो। तो वो भी मैं साइड पे लिख देता हूं। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी की बात करें बच्चों, तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों, अगर मैं डेंसिटी को रो लिखूं तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम बच्चों। तो मास इज कैपिटल एम, वॉल्यूम, अब हमें पता है सारे प्लैनेट्स जो है स्फेरिकल शेप में है, तो स्फेरिकल शेप में तो वॉल्यूम क्या आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब, चाहे वो अर्थ हो, चाहे मार्स हो, चाहे जुपिटर हो, है ना। अर्थ है तो अर्थ का रेडियस मैंने कैपिटल आर का क्यूब कर दिया। यहां से एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बच्चों। तो अगर आपको मास नहीं पता पर डेंसिटी पता है, तो आप इस फॉर्मूले को कैसे चेंज कर दोगे, जी मास की जगह आप लिख दोगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय आर का स्क्वायर बच्चों। ये आर स्क्वायर से ये यहां पे क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो जी कितना आ जाएगा, कैपिटल जी रो 4/3 आगे लिख दो आप, 4/3 पाई आर बच्चों, ठीक है। तो मतलब अगर डेंसिटी गिवन है तो जो हमारी स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं अगर बात करें बच्चों, अगर मास गिवन है तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि जो बॉडी है दैट इज लाइंग नियर टू द अर्थ सरफेस, अगर ऊपर चले गई तो यहां पे हमें वो डिस्टेंस लेना पड़ेगा। जैसे सपोज करो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया, मतलब h हाइट पे पहुंच गया बच्चों, तो अब आप नीचे r नहीं लोगे, अब आप नीचे क्या लोगे, r प्लस h का स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये नॉर्मल फॉर्मूले हैं बच्चों, आने इसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। नाउ लुक एट दिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये आपको जेई नीट किसी में भी पूछा जा सकता है, इवन आपको स्कूल में भी ये पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट वन, यहां पे बोला गया कि अगर रेडियस ऑफ अर्थ इज श्रिंक बाय 2%,
अगर अर्थ के रेडियस में 2% का चेंज आ जाए, मास रिमेनिंग कांस्टेंट, अर्थ का मास सेम है पर रेडियस जो है वो 2% चेंज हो गया, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन जी। तो बताओ जी में कितना चेंज आएगा। अब देखो मास कांस्टेंट है, रेडियस चेंज हो रहा है, तो जी का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जी एम बाय आर का स्क्वायर। बच्चों मास कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, रेडियस के चेंज होने से हमें पता है जी में चेंज आएगा ही आएगा। कितना परसेंट चेंज आएगा बच्चों। अब देखो क्योंकि क्वेश्चन 2% का है, जब भी क्वेश्चन लेस देन 10% होता है बच्चों, तो इसे करने की हमारे पास ट्रिक होती है। अदरवाइज आप क्या करोगे बच्चों, आप बोलोगे अगर रेडियस 2% श्रिंक हो गया तो कितना बच गया, पुराने का 98% बच गया। अब क्योंकि 2% तो कम हो गया वो, फिर आप 98% करके नया रेडियस निकालते, वहां से आप नई जी की वैल्यू निकालते, फिर आप परसेंटेज के लिए क्या करते, आप करते जी फाइनल माइनस जी बाय जी इंटू 100। ये करते ना जी फाइनल, जब उसका रेडियस जो है 2% कम हो गया, मतलब कितना रह गया 98%। पर इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, आना हमेशा आपको 10% से कम वाला है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, आप यहां पे देखो कि ये जो जी है बच्चों, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। बाकी टर्म्स कांस्टेंट है ना, तो यहां से जी इज दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -2। अब यहां पे डिफरेंशिएशन कर दो, जी की जी के साथ dg बाई जी कर दिया, और यहां पे इंटू 100 इक्वल टू जो पावर है वो आगे आ जाएगी बच्चों, और यहां आ जाएगा dr बाय आर इंटू 100 बच्चों। ये ट्रिक है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल टू जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी इंटू परसेंटेज चेंज इन आर। सिंपल, कब करना है, जब परसेंटेज 10 से कम दी होगी। अब यहां पे दिस इज व्हाट, दिस इज परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल टू -2। अब बोलोगे कहां से है, मैंने बोला है जो पावर होगी उसको आगे लिख देना, तो -2 इंटू यहां पे डी आर बाय आर इंटू 100। कितना परसेंट श्रिंक हो रहा है, 2%, तो यहां पे 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया -4% बच्चों। अब देखो यहां पे गलती यही हो जाती, जैसे मैंने यहां पे क्या कर दी गलती, मैंने 2 को प्लस में ले लिया, जबकि 2 को यहां पे आपने माइनस में लेना है। क्यों लेना है, डी आर बाय आर इंटू 100 को -2 में क्यों लेना है, क्योंकि बच्चों श्रिंक हो रही है, श्रिंक हो रही है तो उसका क्या मतलब हो रहा है, कम हो रही है, तो इसलिए यहां पे नेगेटिव लेना है। बस इस चीज को ध्यान रखना, नथिंग एल्स बच्चों। यहां पे आ जाएगा -4 हो गया, तो 4%। अब 4% जी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि आंसर किस में आया है, प्लस में आया है बच्चों। ठीक है, अगर यही होता कि इंक्रीजेस बाय 2%, तो यहां पे +2 आता, +2 -2 कितना हो जाता, -4। तो अगर रेडियस 2% बड़ा है तो जी की वैल्यू -4% आ जाती, मतलब जी की वैल्यू 4% कम हुई है। और इस केस में अगर रेडियस 2% कम हुआ है तो माइनस लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जी की वैल्यू 4% बढ़ गई। वैसे भी जी और आर इनवर्सली, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ जी इज इंक्रीज्ड बाय 4% बच्चों, तो जी की वैल्यू 4% बढ़ गई। कितनी हो गई, अगर ये पूछा जाए बताओ फाइंड द न्यू वैल्यू, तो जो न्यू वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, पुरानी में प्लस कर दोगे 4% ऑफ पुराना। 4% बड़ी है ना, तो नई वैल्यू कितनी है, अगर ये पूछ लिया जाए कि बताओ कितनी है न्यू वैल्यू अब, तो उसके लिए ओल्ड में जो पुरानी वैल्यू थी जी की उसमें 4% ऐड कर दोगे, जी प्लस 4% मतलब 4/100 इंटू जी बच्चों। तो ये कितना आ गया, एलसीएम लोगे तो 100 + 4/100, तो आपकी जो न्यू जी की वैल्यू आई दैट इज 104g/100, मतलब जो नई जी है अब वो 1.04 टाइम्स हो जाएगी पुरानी जी के। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों पार्ट्स आपको समझा दिए। इज इट क्लियर बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, आपको जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इतना इजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई सोच भी नहीं सकता कि जेई जो इतने हार्ड लेवल का पेपर है उसमें इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या है क्वेश्चन, देखो, two planets A and B of radii r and 1.5 r have densities rho and rho by 2। तो दो प्लैनेट्स हैं, एक का रेडियस r है, एक का 1.5 r, एक की डेंसिटी rho है, एक की rho by 2। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ B to A। मतलब आपको GB by GA की रेशियो पूछी है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट B बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट A। अब आपको रेडियस और डेंसिटी गिवन है, मास नहीं गिवन, तो मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जी का,
डेंसिटी वाला 4/3 पाई जी रो आर, ये वाला करोगे तो यहाँ पे बी पे वाले वैल्यूज को पुट कर दो, 4/3 पाई जी रो कितना आएगा, बी पे कितनी डेंसिटी है, रो बाय 2। और अगर बात करें रेडियस की तो कितनी रेडियस है बी की, 1.5 आर। नीचे 4/3 पाई जी रो आर है ना, ए की डेंसिटी रो है, रेडियस आर है, कैंसिल कर दो, ये 4/3 पाई, यहाँ पे कैंसिल, जी से जी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, आर से आर कैंसिल बच्चों। तो बचा बच्चों 1/2 इंटू 1.5, डेसिमल हटेगा नीचे बच्चे 10 आ जाएगा, तो 5 3 15, 5 2 10, तो 3/2 इंटू 2 इज 4 बच्चों। तो कितना आंसर, 3:4। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now look at this question बच्चों, again from the competitive papers, वहां से उठाया गया है, जेई में भी आया था, ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया था। Consider a planet in a solar system which has mass double the mass of Earth। एक प्लेनेट है बच्चों जिसका मास अर्थ के मास से डबल है, कहते हैं तो मास ऑफ प्लेनेट इज 2 times मास ऑफ अर्थ। डेंसिटी इक्वल टू एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, मतलब डेंसिटी जो है अर्थ की और उस प्लेनेट की सेम है बच्चों। इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज डब्ल्यू, वेट जो है बच्चों वो ऑब्जेक्ट का अगर W है, फाइंड द वेट ऑफ सेम बॉडी ऑन न्यू प्लेनेट बच्चों। तो बताओ कि सेम बॉडी का नए प्लेनेट पे कितना वेट होगा बच्चों। अब देखो यहां पे मास की रेशियो, मतलब मास के बारे में तो आपको डाटा गिवन है, रेडियस के बारे में नहीं गिवन। डेंसिटी का भी डाटा गिवन है, या तो डेंसिटी रेडियस का डाटा देते या मास और रेडियस का डाटा देते। अब यहाँ पे रेडियस तो गिवन ही नहीं है, तो रेडियस कैसे निकालोगे बच्चों? तो रेडियस के लिए देखो, मान लेते हैं कि भी एक का रेडियस आरपी है और दूसरे का रेडियस आर है। अब क्योंकि दोनों की डेंसिटी बच्चों सेम है, तो डेंसिटी हम खुद निकालते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट ओवर वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट। क्योंकि डेंसिटी सेम है, इसका मतलब इनकी रेशियो भी सेम होगी। यहां से बच्चों अब देखो मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ हम एमई लिख लेते हैं, और प्लेनेट का मास कितना गिवन है, 2 times एमई बच्चों। वही बात करें वॉल्यूम ऑफ अर्थ विच इज 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, और यहां पे प्लेनेट की वॉल्यूम में मतलब 4/3 पाई आर प्लेनेट के रेडियस का क्यूब बच्चों। यहां से रेडियस का हमें आइडिया मिलेगा बच्चों। तो यहां से देखो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये एमई से एमई कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहां से क्या आया आपके पास कि जो प्लेनेट का जो रेडियस का क्यूब है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 2 times अर्थ के रेडियस का क्यूब बच्चों। दोनों तरफ अगर आप क्यूब रूट लोगे तो ये आ जाएगा, प्लेनेट का जो रेडियस है वो आ जाएगा 2⁻³ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो यही तो चाहिए था हमें, प्लेनेट का रेडियस का डाटा तो चाहिए था ना, मिल गया हमें। अब क्या पूछा है उसने, वेट ऑफ सेम बॉडी ऑन न्यू प्लेनेट। अगर अर्थ पे वेट गिवन है W, तो उसी बॉडी का दूसरे जो नया प्लेनेट है उस पे कितना वेट होगा। अब आपको पता है वेट क्या होता है, M इंटू जी। M तो आपको पता है कि प्लेनेट के चेंज होने से चेंज नहीं होता, मास सेम रहता है, पर G की वैल्यू प्लेनेट के चेंज होने से चेंज हो जाएगी। तो जो वेट की रेशियो है, हम रेशियो निकाल देते हैं, तो वेट ऑन प्लेनेट बाय वेट ऑन अर्थ जो कितना है W इज इक्वल टू क्या आएगा, वेट ऑन प्लेनेट इज mg ऑन प्लेनेट बाय वेट ऑन अर्थ इज m इंटू जी ऑन अर्थ। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, मतलब वेट की रेशियो किसके इक्वल हो जाएगी, g के रेशियो के। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला उठाएं बच्चों, फॉर्मूला हम चाहे रेडियस वाला उठा लो, चाहे आप ये वाला उठा लो, जैसे आपको ठीक लगता है। तो मैं अब मास और रेडियस की जगह डेंसिटी और रेडियस का लगाने लगा हूं, आपको जो ठीक लगता है आप वो लगा सकते हो। अगर आप मास और रेडियस वाला लगाना चाहते हो Gm/r² वो भी लगा सकते हो। अगर आप डेंसिटी वाला लगाना चाहते हो 4/3 पाई रो जी आर वाला वो भी लगा सकते हो, जो ठीक लगे। तो मैं अब G में डेंसिटी वाला लगाने लगा हूं, 4/3 पाई जी रो प्लेनेट की आएगी, और यहां पे रेडियस भी किसका आएगा, प्लेनेट का, बाय 4/3 पाई जी रो ऑफ अर्थ, और यहां पे रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी इक्वल है दोनों बच्चों, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या आपके पास, रेडियस ऑफ प्लेनेट ओवर रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों। तो रेडियस ऑफ प्लेनेट इज 2⁻1/3 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये कैंसिल। तो वेट ऑफ बॉडी ऑन न्यू प्लेनेट इज 2⁻1/3 इंटू वेट ऑन अर्थ बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों जिसमें मास एंड डेंसिटी प्रोवाइड होंगी पर रेडियस का डाटा प्रोवाइड नहीं होगा। वहां पे आप डेंसिटी वाली कंडीशन में फॉर्मूला लगाओगे और वहां से रेडियस की कंडीशन खुद फाइंड करोगे। तो क्वेश्चन इजी था, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कैसे निकलना। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
ना बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, ये कॉम्पिटिटिव में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन जेई में भी था, ऐसे क्वेश्चन नीट में भी था, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अ मैन कैन जंप 1.5 मीटर हाई ऑन अर्थ। एक पर्सन है बच्चों जो अर्थ पे कितना ऊपर जंप कर सकता है, 1.5 मीटर, ठीक है। मतलब जब वो ऐसे जंप करेगा तो वो कितना ऊपर जा सकता है, 1.5 मीटर। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली हाइट ही माइट बी एबल टू जंप ऑन प्लेनेट। अब उस कोई नया प्लेनेट है, वहां पे बताना है कि वो कितनी ऊपर जंप करेगा। अगर डेंसिटी जो प्लेनेट की है वो 1/4 है दैट ऑफ अर्थ, मतलब जो प्लेनेट की डेंसिटी है 1/4 का मतलब 1/4। क्वार्टर पता है ना, क्वार्टर छुट्टा छुट्टा, क्वार्टर क्वार्टर, है ना। तो 1/4 1/4 इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, और उसके बाद बोला कि रेडियस 1/3 है। रेडियस ऑफ प्लेनेट इज 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है बच्चों। अब बताना है आपने हाइट। तो सबसे पहले यहां पे बच्चों हाइट निकालने के लिए आपको जी की वैल्यू पता होनी चाहिए कि प्लेनेट पे जी की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए देखो अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 पाई जी रो आर। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे डाटा डेंसिटी और रेडियस पे प्रोवाइड है, तो मुझे यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो दिस इज जी की वैल्यू ऑन अर्थ। अगर प्लेनेट पे निकालनी वो क्या आएगी, 4/3 पाई जी रो प्लेनेट की इंटू रेडियस ऑफ प्लेनेट बच्चों, ठीक है। अब यहां पे वैल्यूज को पुट करो, 4/3 पाई जी, प्लेनेट का रो जो है वो अर्थ के रो के कितना है, 1/4 टाइम्स, ठीक है। तो अर्थ का रो मैंने रो ही लिख दिया सिर्फ, और प्लेनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस के कितना है, 1/3, तो यहां पे आ जाएगा 1/3 यार बच्चों। तो अब यहां पे देखो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करो तो 4 3 12, ये मैंने 1/12 अलग लिख दिया, 4/3 पाई जी रो आर ये अलग लिख दिया, क्योंकि ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू जी की वैल्यू ऑन अर्थ। तो प्लेनेट पे जो जी की वैल्यू है बच्चों वो 1/12 है, किसके, अर्थ की जी की वैल्यू। तो पहला काम तो आपका ये होगा कि आपको प्लेनेट पे जी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब है बारी हाइट की। तो हाइट के लिए देखो, अगर बॉडी को अर्थ पे आपने ऊपर की तरफ फेंका या बॉडी खुद ऊपर की तरफ फेंकी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं बोलूं यू है, तो एट मैक्सिमम हाइट मतलब मान के चलो कि वो यहां तक पहुंचा, तो मैक्सिमम हाइट पे बच्चों उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं बच्चों, ये बॉडी ऊपर जा रही है तो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये होगी ना बच्चों। फाइनल वेलोसिटी 0 है ऊपर जाके, इनिशियल कितनी थी u², 2। एक्सेलरेशन कौन सी लग रही है, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसपे सिर्फ ग्रेविटी लगती है, अब बॉडी ऊपर जा रही है ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी एक्चुअल में, नेगेटिव जी, मतलब रिटार्डेशन। तो यहां पे आएगा माइनस जी इंटू एस। एस क्या होएगा, हमारी हाइट की कितनी हाइट तक गया हो, ये अर्थ की बात हो रही है। तो यहां से माइनस u² इज 2gh विद नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो यहां से h कितना आ गया, u²/2g। मतलब जो हाइट है वो निकालने का फॉर्मूला है u²/2g। अब बंदा जो है बच्चों जो दूसरे प्लेनेट पे जंप करेगा, इनिशियल वेलोसिटी उसका एफर्ट उतना ही होगा, मतलब वो उतनी ही वेलोसिटी से जंप करेगा। हमने निकालना कि तब वो कितनी हाइट पे जाएगा। तो देखो हाइट जो है बच्चों वो सिर्फ किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जी पे, क्योंकि एफर्ट उसका अर्थ पे भी उतना ही होगा और प्लेनेट पे भी उतना ही होगा। अर्थ पे भी वो उतनी इनिशियल वेलोसिटी से जंप करेगा और प्लेनेट पे भी उतनी से ही करेगा। सिर्फ जी की वैल्यू चेंज होने से एच की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। मतलब अगर आपने निकालना है हाइट ऑफ प्लेनेट बाय हाइट ऑफ अर्थ, तो वो किसके इक्वल होगा, हाइट ऑफ प्लेनेट आएगा u²/2g ऑफ प्लेनेट बाय हाइट ऑफ अर्थ इज u²/2g ऑफ अर्थ बच्चों, विच इज स्मॉल g। अब यहां से देखो ये u² कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या आपका, देखो 1/gp/1/g, ये g ऊपर चला जाएगा, तो हाइट ऑफ प्लेनेट बाय हाइट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू g/gp बच्चों। तो अगर आपको ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आता है तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सिखा दिया। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो हाइट है वो जी के क्या होगी, इनवर्सली होगी। तो प्लेनेट की हाइट अगर ऊपर है तो प्लेनेट की जी नीचे होगी, अर्थ की हाइट अगर नीचे है तो अर्थ पे जो जी की वैल्यू वो ऊपर होगी। क्लियर बच्चों। अब प्लेनेट पे कितनी हाइट पे जंप करेगा वो निकालनी है, अर्थ पे कितनी हाइट तक वो जंप करा था वो पता है आपको, 1.5। जी की वैल्यू ऐसी रहने देते हैं, और प्लेनेट की जी की वैल्यू कितनी आई थी, 1/12 जी बच्चों। ये जी से जी कैंसिल, तो हाइट जिस पे उसने जंप किया प्लेनेट पे, तो वो कितनी हो जाएगी, 1.5 इंटू ये 12 ऊपर चला जाएगा, नीचे ये 10 आ गया बच्चों, 5 2 10, 5 3 15, 2 6 12 बच्चों। तो प्लेनेट पे कितनी हाइट तक वो जंप करेगा, 6 3
18 मीटर बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है, कि हाइट जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप विद दिस वीडियो अब आपको जी के जो क्वेश्चन आते हैं, जी के फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।